Also do see quite a lot of cases of colorectal cancers and some very rare cases of corrosive injuries, all those things. So in the few slides, in the next few slides, we'll also show what are the common. So this is one group of patients which we see regularly in our surgical OPDs. In addition to that, we do quite a lot of cases of gastric related issues, acid peptic diseases, and also liver related illness, and also pancreatitis cases. And the increase in incidence of pancreatitis may be related to the alcohol intake, or even again similar to the gallbladder stones, which also can give rise to pancreatitis. And in addition to that, we get elderly patients coming with bleeding per rectum, bleeding in the motion, which they commonly get confused with पाइल्स. उसके साथ भी काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है. जैसे एल्डरली पेशेंट होते हैं वो यूजुअली जब मोशन ब्लीडिंग होती है तो पाइल्स करके काफ़ी इग्नोर करते हैं दैट, बट वो एक रेड फ्लैग हो सकता है कोई कोलोरेक्टल कैंसर का रिलेटेड इशू का. सो कोई भी एल्डरली पेशेंट अगर वेट लॉस हो रहा है या भूख अच्छे से नहीं लगता है एंड अगर मोशन के साथ ब्लीडिंग होता है तो इग्नोर ना करें, वो जल्दी से जल्दी अपना हेल्थ चेक करा के कोई भी अंडरलाइंग सीरियस बीमारी के लिए आप अपना चेकअप करा सकते हैं. एंड हमारे मणिपाल हॉस्पिटल में हमारा एक बड़ा सा टीम है, वे मेरा मल्टीपल कंसल्टेंट्स भी है, एसोसिएट कंसल्टेंट्स है, जूनियर डॉक्टर्स है, एंड उसके साथ मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर वन रूफ मिल जाएगा सभी डिपार्टमेंट को. क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं एक अकेला डिपार्टमेंट का नहीं होता है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट चाहिए होती है. क्योंकि आजकल आपको जैसे पता है कि सभी लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम बीपी, शुगर, हार्ट रिलेटेड संबंधी कायले तो होता ही होता है. तो उसके साथ अगर उसके टॉप ऑफ दैट अगर कोई बीमारी सर्जिकल रिलेटेड आ जाती है तो आपको एक बहुत अच्छा सा मल्टी डिसिप्लिनरी टीम चाहिए जो एक पेशेंट को ओवरऑल तरीके से ओनली बीमारी को नहीं बट एज ए पेशेंट इन जनरल उसको ट्रीट करे. एंड हमारे पास वो बहुत ज़्यादा अच्छा सुविधाएं हैं, एडवांस टेस्ट्स है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग्स है, स्कैन्स है, एंड ऑल्सो एडवांस सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी है. जैसे हम ओपन सर्जरी भी कर लेते हैं, लैप्रोस्कोपी भी कर लेते हैं, एंड रोबोटिक सर्जरी भी जो सबसे पॉइंट एडवांस्ड है. सो सभी सुविधा का अंडर वन रूफ कोई भी गैस्ट्रो संबंधी रिलेटेड या लिवर संबंधी या पैनक्रियास संबंधी या इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम उसको हैंडल करता है. एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट केयर जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में है, जो दुनिया का स्टैंडर्ड्स में उसको हम ऑफर करते हैं एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी. कोई भी अगर उसके रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेरी है. हाँ सर. किसी को जैसे हम लोग चाय लेते हैं ना, तो चाय जो पीते which is helpful for us with milk or without. ये बहुत कॉमन पूछते हैं, स्पेशली हमारे पास भी जब पेशेंट आते हैं. ऐसे कुछ नहीं है स्पेसिफिकली. अगर आप देते हो अगर हेल्थ स्टैंडर्ड्स के, क्योंकि आम आदमी हमें उतना अग्रेसिवली अपने हेल्थ को रिलेटेड ये नहीं करने का जरूरत है. जैसे चाय है, चाय में भी बहुत मिल्क टी आता है, विदाउट मिल्क टी, ब्लैक टी आता है, ब्लैक कॉफ़ी आता है, लेमन टी, ग्रीन टी, सब कुछ है. अगर आप हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखते जाओगे तो फाइनली क्या है, आपको एक एंटीऑक्सीडेंट चाहिए एंड दूसरा होता है शुगर कम होना चाहिए. जो रेगुलरली हम घर पे पीते हैं जो मिल्क टी होता है उसमें कुछ नहीं, हम अगर चीनी के बदले में जैगरी यूज़ करना शुरू करें या दूध फिल्टर जो क्या बोलते हैं टोन्ड वाला मिल्क, जो क्रीम वाला मिल्क नहीं है, जो डबल टोन्ड मिल्क होता है, जो फैट वाला रिमूव होता है, अगर आप हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखोगे. बट इन जनरल जो नॉर्मल इंसान के लिए जैसे हम रेगुलरली पीते हैं, सिंपल थोड़ा सा चीनी डाल लिया, दूध डाल लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट अगर आप डायबिटिक हो या बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो या दिन में 4-5 बार चाय पी रहे हो, बिकॉज वो भी थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना शुरू करते हैं, उस पर आप ऐसे वाला जो लेमन टी, ग्रीन टी या विदाउट मिल्क वाला चाय पे जा सकते हो हेल्थ रिलेटेड. बट जनरली नॉर्मली आम आदमी के लिए हम आराम से रेगुलर जो अगर दिन में 1-2 बार पी रहे तो हम उतना ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है. बट डेफिनेटली शुगर जैसे हम देखते हैं ऑलमोस्ट 1-2 चम्मच ले लेते हैं, ठीक है, उसको डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं. दूध से ज़्यादा शुगर का होता है, आप शुगर फ्री पी सकते हो या लेस चीनी ले सकते हो या जैगरी यूज़ कर सकते हो. हाँ, ब्राउन शुगर वो सभी ले सकते हो, बट एवरीथिंग हैज शुगर इन इट डेफिनेटली, बट द क्वांटिटी हैज टू कम डाउन. मोस्ट ऑफ द टाइम इन वी सी हियर अगर बाहर चाय पीते हम देखते हो आराम से
टीस्पून से डालते रहते हैं, तो इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ शुगर विच हैज टू कम डाउन। एक चीज कॉमन है, अगर कोई गेस्टों के पास हम लोग जाते हैं पूछते हैं कि सर ऐसा कुछ बीमार हो रहा है, ऐसे तो पहले वो देते हैं कि आप सुबह कुछ खाने से पहले लाइक पैंडी लाइक कुछ ऐसा कुछ देता है आपकी 20 डेज और 15 डेज तक इसके खाने के बाद देखते हैं कि एक तो साइड है ना बाकी सब पीछे ना 20 दिन क्या 2 महीना 3 महीना आप ठीक है, फिर दोबारा प्रॉब्लम आपको आता है, उसके लिए क्या होगा, क्या करना चाहिए? तो इसको हमें यही समझना पड़ेगा कि जो गैस्ट्रो रिलेटेड जो इंटेस्टाइन दूसरा ऑर्गन्स कैसा है कि वो उतना जल्दी अफेक्ट नहीं होते कंपेयर टू गैस्ट्रो। ये गैस्ट्रो का क्या है, हर हमारा खाने के साथ डायरेक्टली इंटेस्टाइन में जा रहा है तो इमीडिएट रिस्पॉन्स आता जाएगा। जैसे सर ने बताया जो ये बीमारी है या जो भी ये है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू डाइट एंड लाइफस्टाइल। जैसे आप बोला कि 2 महीने 15 दिन दवाई लेते हैं ठीक रहते, बाद में दोबारा वापस आ जाते हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जिसकी वजह से वो पहले प्रॉब्लम आई थी वो तो हम कंटिन्यू करते ही रहेंगे, उस पर हम कभी भी गौर नहीं करते। जैसे हमारे पास भी पेशेंट आते हैं पूरा लिस्ट लेके आते हैं, दवाई का खाते रहते हैं, 2-2 साल खाते रहते हैं, 1-1 साल खाते रहते हैं। हम ऑलवेज उनको एडवाइस करते हैं दवाई ही आपका इलाज नहीं है, आप बीमारी को रोक भी सकते हो। उसके लिए सिंपल आपका डाइट और लाइफस्टाइल का पालन करने से, आप अगर डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज और जो खाते हो उसका ध्यान रखोगे तो आपका गैस्ट्रो रिलेटेड इश्यूज आधे से ज़्यादा आपका काफ़ी कम हो जाएगा। कुछ बीमारियाँ होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट बहुत सारे बीमारियाँ जो डिसीजेस है वो हमारे कंट्रोल में ही है। अगर हम सही टाइम पे उठें, टाइम पे खाना खाए, ज़्यादा रिच खाना ना खाए, स्पाइसी ऑयली डीप फ्राइड वाला नहीं खाए, जितना जंक्स अवॉइड करें। हाँ सर सुबह नहीं वही तो इट इज़ द वही तो व्हाट यू वांट टू ऐड टू योर लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्पोर्टेंट है। हम अगर 60 ईयर्स भी रह रहे हैं उसको तो वंस इन अ वाइल इज़ फाइन, बट आजकल का हमारा जैसे चल रहा है बच्चों से पकड़ के, जैसे मोदी जी ने भी बोला था ओबेसिटी इतना रैम्पेंट है। अगर आप 30-40 साल पहले देखते हैं हमारा पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ओबेसिटी एटलीस्ट इंडिया में तो कभी भी नहीं सुना था, बट आज दोनों ही यहाँ से एक कॉमन क्वेश्चन है कि अगर जो दारू पीते हैं ना तो उसमें से क्या लीवर का भी इफेक्ट होता है कि गैस्ट्रो के भी इफेक्ट होता है? डेफिनेटली लीवर का तो रक्षा बता देंगे। दारू अब तक गाइडलाइंस नहीं था, कौन दारू पी सकते हैं कौन दारू नहीं पी सकते, ये कॉमन क्वेश्चन आते उपड़ी में आते हैं, सर हम एक हफ्ते में एक बार ले रहे हैं क्या कंटिन्यू कर सकते हैं? सो अब तो क्लियर कट गाइडलाइंस है, मैंने बोला था आपको BMI का। सो दारू ले सकते हैं कौन BMI का लेस देन 25, मोर देन 25 BMI तो नो अल्कोहल, वो क्लियर कट है वर्ल्ड गाइडलाइंस पे। आपका BMI लेस देन 25 है तो यू कैन टेक ओकेशनल, बट BMI 25 के ऊपर है तो नो अल्कोहल। बट अगेन अल्कोहल का ओनली लिवर रिलेटेड इश्यूज नहीं आता है, जिसे सबको एक जोक चलता है, अगर ये जोक है कि दूसरा है हम लोग पता नहीं है। जैसे मान लीजिए हम स्मोक करते हैं तो ये पता है तो सिगरेट पीना छोड़ दो, उसमें से 150 ml का एक पेग ले लो, उसमें से ठीक चलेगा। So, पूछना है आपसे, दोनों भी शैतान है, दोनों भी डेविल्स है, उसमें अच्छी कौन है वो पूछ रहे हैं आप। हाँ एकदम सही बात है। डॉक्टर लोग बोलते हैं आप दिन में एक पेग नहीं कोई रिकमेंडेशन नहीं। नहीं, जैसे आपने बोला ना सर, तब बोलते हैं कि जीने का क्या मतलब हाँ जी। ये होता है, तो हम यही बोलते हैं कि बैलेंस चलना पड़ता है। ऐसे भी नहीं है कि हमारे पास पेशेंट्स भी है जो दारू नहीं पिया, स्मोक भी नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो 100 ईयर्स, ऐसे नहीं है, क्योंकि मल्टी फैक्टोरियल रीजंस है। बीमार पड़ने के लिए एक ही कारण नहीं होता। अभी स्मोकिंग बोल रहे एक बंदा कर रहा है, दूसरा बंदा स्मोक नहीं कर रहा, बट जो ट्रैफिक पुलिस है जो भी है इतना तो आप पैसिव स्मोकिंग भी कर रहे हैं, तो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। एंड हमारा बॉडी का भगवान इतना अच्छा बनाया है कि एक ही रीज़न से कोई अफेक्ट नहीं होता, मल्टी फैक्टोरियल रीज़न होता है। हम उसको कितना ऐड करते जाते हैं उतना अफेक्ट होते जाते हैं। जैसे सर ने बोला कि दारू का इसलिए वो पड़ा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल लिवर के रिलेटेड सुना है, सिरोसिस होता है, ये वो होता है, बट उसका मतलब ये नहीं कि ओनली लिवर को अफेक्ट करता है। हमारे गैस्ट्रो का हर ऑर्गन को, जैसे मैंने बोला जब जाओ पेट तो पहले तो पेट में ही जाएगा, तो स्टमक रिलेटेड कैंसर हो गया, पैनक्रियास रिलेटेड कैंसर हो गया, कुछ भी कैंसर, बिकॉज अल्कोहल जो होता है वो एक कार्सिनोजन, मतलब वो एक फैक्टर है कैंसर कॉज करने का। सिमिलरली स्मोकिंग करना वो कोई भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। इसका मतलब नहीं है कि हर बंदा जो दारू पीने वाले को इस बीमारी होगा या जो नहीं पीता है। तो इस पे वही होता है कि हम
हमारे में भी देखे होते हैं कि बहुत ज़्यादा पीता है कुछ नहीं होता, जो कभी एक बार पिया होता है, तो इसीलिए बोलते हैं कि मल्टीफैक्टोरियल रीजंस है, कभी कभी जेनेटिक्स का भी रिलेटेड होता है। बट अल्कोहल इज़ डेंजरस इन नो अमाउंट, मतलब कोई सेफ अमाउंट नहीं है, बट एज कि ऐसे जीने का क्या मतलब है ऐसे नहीं बोलते हैं। सुबह गर्म पानी पीने से क्या कुछ हल निकलता है जो गैस्ट्राइटिस? बस पीते, मेरी बीवी पीती। वो सभी कहते हैं ना, इसीलिए हाँ मैं जी, पूछ हाँ रही जी, हूँ। सुबह सुबह पीते हैं, ल्यूकॉम वाटर पीते हैं, जी। कोई सिट्रिक नींबू पानी पीते हैं। मैं बोलता हूँ जो आपको सूट लगता है, फाइनली हमें अच्छा लगना चाहिए। और अगर लगता है कि क्योंकि हर बंदा अलग है, सेम बीमारी एक पे बंदे को कुछ नहीं करती है, दूसरे बंदे को ये करती है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि हर बंदा अलग है, जो आपको सूट करता है एंड आप उससे ठीक महसूस होता है, रिजल्ट्स तो आप ही को पता है ना, हमें ज़्यादा पता चलेगा, अपने बॉडी को हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो किसी को अगर पानी गर्म पानी अच्छा लग रहा है तो वो पिए, वो अच्छा लगेगा, किसी को ठंडा पानी अच्छा लगता है वो पिए। एक अच्छा खासा आदमी है, अचानक से उनको ऐसी बीमारी हो जाए कि वो गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम से गुजर जाए, तो क्यों ऐसा क्यों हो जाता है अचानक से? क्या क्या खाने से या फिर किस कारण से, क्या कारण क्या होता है? आजकल का अगर आप दिन से दिन देखोगे तो हमारा हर खाना जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप वीडियोस में भी देखते होगे अडल्टेड फूड है। हमें पता नहीं है कि हर जगह पे उगने से, ऐसे नहीं कि नॉनवेज अकेला, वेज का भी, जिधर से उगने से पकड़ के पेस्टिसाइड यूज से पकड़ के, एंड द टाइप ऑफ फूड अडल्ट्रेशन तो बहुत कॉमन है, तो पहले उधर ही खराब हो गए। एंड दूसरा प्रोसेस्ड फूड, आजकल जो प्रोसेस्ड फूड हम रिफाइंड फूड जो खाते हैं, हमारा अगर पिज़्ज़ा हो गया, ये हो गया, पहले तो हम कभी खाते भी नहीं थे 20 साल 30 साल पहले। आजकल वो फास्ट फूड का जो कल्चर बना हुआ है वो बहुत रैम्पेंट है। हमारे से ज़्यादा हमारे बच्चे बीमार होंगे, हमारे बच्चे से ज़्यादा उनका बच्चे बीमार होंगे, क्योंकि वो कल्चर बन चुका है, कल्चर बन चुका है। अभी किधर भी आप, एंड स्कूल में भी देखो, उधर भी आपको फ्राइड आइटम्स मिलेगी जो अनहेल्दी, इट इज मेनली प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जब छोटे थे तो आपको बड़ा बड़ा ग्राउंड्स मिलते थे, खेलते थे, कूदते थे। आजकल अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाओगे, देयर इज नो ओपन ग्राउंड्स टू प्ले ऑल्सो, एंड हर चीज़ के लिए आप ब्लिंकिट जोमेटो करते हो, हर चीज़, मतलब जो हमारा फिजिकल एक्टिविटी वो भी कम हो गया। तो ये गैस्ट्रो रिलेटेड संबंध आने के लिए एक ही कारण नहीं होता, उगने से पकड़ के जो हम खाना खाते हैं उससे रिलेटेड और हमारा कोई एक्टिविटी भी नहीं है। ये सब कुछ एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बनता है डिसीज़ होने के लिए। जैसे हम पहले सुनते थे कि बुजुर्ग लोग बोलते थे हमने 60-70 वर्ष कभी अस्पताल ही नहीं गए, बट आजकल तो ऐसा है ही नहीं है। 1-2 साल में बच्चे ऑलरेडी हॉस्पिटल का चक्कर काटना शुरू तो क्या करते हैं। किया जाए, मतलब मैम, वही- सावधान कैसे वही रहे? मैं- जो भी खाओ वही- उसी से ही हो उसको जाता है। वापस अपना पुराने रूट्स पे जाने जैसा, पुराने टाइम पे lifestyle उठे, को, पुराने लाइफस्टाइल जैसे जल्दी उठे, व्यायाम करें, डेली एक्सरसाइज, वो बोलते हैं ना एटलीस्ट वी नीड 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर वीक, एटलीस्ट 5 दिन तो एक्सरसाइज करना पड़े। पहले हर चीज़ के लिए वो इनडायरेक्टली एक्सरसाइज हो जाता था। आप कुछ भी लेने जाओगे, घर जाना है कि तो 1-2 किलोमीटर तो ऐसे ही चल लेता है। आजकल तो सब कुछ फिंगर टिप पे है, तो आज उसको बर्न करने के लिए आपको जिम जाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। पहले तो ऐसे नहीं होता था। नाउ यू नीड टू टेक आउट टाइम टू वॉक। पहले तो आपको रूटीन इसमें ही इनकलकेट हो जाए। तो हमने पुराना सिंपल, वेरी सिंपल, टाइम पे उठे, टाइम पे खाना खाए, घर का खाना खाए, ज़्यादा गैप ना रखे, एंड जिधर होता है उधर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ भी करें, एंड जितना होता है उतना फिजिकल एक्टिविटी करें। अगर हमको रात 2 बजे तक पहले से नींद नहीं आती, हम सुबह 10 बजे से पहले उठ नहीं हाँ पाते, जी। क्या करें? तो वो तो वही वो हुआ क्यों? तो जॉब, वही बोला, एंग्जाइटी, जॉब का स्ट्रेस, वर्क कल्चर, सब कुछ वही, इट इज़ ऑल मल्टीफैक्टोरियल। बट उसमें जितना आप ट्राई करोगे नॉर्मलाइज करने की, उतना आपका ये हो जाएगा। अभी आप 2 बजे रात को नहीं सो पा रहे, क्यों हुआ? क्यों ऐसे? काम रिलेटेड होगा या लेट नाइट वर्क्स होगा। तो पहले तो बिजली भी नहीं होती थी, शाम को तो ज़बरदस्ती सोना ही पड़ता था, सोना पड़ेगा। तो कभी भी होता सुबह उठते थे सब कुछ। आजकल तो ये सब कुछ हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक ही अल्टर हो चुका है, एक सर्कैडियन रिदम बोलते हैं जो बॉडी टेंशन के कितना अंदर। इसके ऊपर भारी होता है, मतलब टेंशन के कारण क्या गैस हाँ जी मैम। वो होता है ना? हाँ जी, एंग्जाइटी रिलेटेड, ये ब्रेन गट इंट्रैक्शन बोलते हैं, जो IBS बोलते हैं, इरिटेबल बोल सिंड्रोम, इतना रैम्पेंट है आजकल, बहुत कॉमन है। स्पेशली हम बैंगलोर में IT वाले देखते हैं, हर पेशेंट जो आते हैं हम शक्ल देख के बता देते हैं इनको IBS होगा, क्योंकि टाइम पे खाना नहीं खाते, US टाइम पे वर्क करते हैं, जंक्स खाते हैं। तो हम अगर एक्सपेक्ट करते हम लोगों हैं, को देखेंगे। हम लोगों को देख कर क्या पता चलेगा? नहीं, अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे हमारे बॉडी को हम कैसे भी ट्रीट करें और वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करे, कैसे हो सकता है? हम उसका रेस्पेक्ट करेंगे, वो हमारा ज़रूर रेस्पेक्ट करेगा। किसी को ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो ज़्यादा 5-6 टैबलेट्स खाना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो वो लोग सुबह में डॉक्टर ने दे दिया तो 1040
मिक्स को RD40। Yes, sir. ये ज़्यादा टाइम लेने के कोई साइड इफेक्ट है क्या? हाँ, कुछ बीमारियां हैं जिसमें वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बोलते हैं, ये ओवर द काफ़ी जो भी दवाई देते हैं उसके साथ तो देते ही है, और जो भी गैस बोलते हैं तो देते ही है। तो ऐसे तो कोई लॉन्ग टर्म स्टडीज़ नहीं है, बट बिकॉज कुछ बीमारी होती है उसमें 8-10 साल की, जैसे GARD होते हैं जिसको सर्जरी नहीं करने का रहता है या नहीं करा तो उसको तो हम सालों साल लेते हैं, बट डेफिनेटली पॉलिप्स ये होने का थोड़ा सा रिस्क तो बढ़ जाता है। ठीक है, उसको हम मतलब गांठ जैसे जो पॉलिप्स करके लीजन्स बोलते हैं, क्योंकि वो एसिड सप्रेशन कर देगा ना, कि भगवान ने बनाया तो कुछ तो काम होगा ना, हर चीज़ का कुछ काम होगा, आप उसको स्टॉप करने जा रहे हो तो वो जब स्टॉप करेंगे तो कम्प्लीटली बिना एसिड का क्लोरहाइड्रिया करके होना शुरू हो जाता है अंदर, तो उसका भी रिस्पॉन्स आना हो जाता है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सालों साल कोई लेना शुरू करेगा तो डेफिनेटली असर आना शुरू हो जाता है, जिसमें हम उसको वही बोलते हैं जब ज़रूरत है तब लो, और जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करो। जैसे सर ने बोला 5-5 6-6 दवाइयाँ लेते हैं शुगर, इसके लिए आजकल तो डायबिटीज़ रिवर्सल पे काम चल रहा है। डाइट एंड एक्सरसाइज का लोगों को अब रियलाइजेशन होना शुरू हो कि ये भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है दवाई के अलावा। जब हम उस पर काम करते हैं, हमारे पास काफ़ी पेशेंट है जिसमें हम शुगर के दवाइयाँ स्टॉप करने आ रहे हैं, या हाइपरटेंशन का भी मेडिसिन का डोज 3-3 दवाई से एक पे लेके आ सकते हैं। उसके लिए सिंपल डाइटरी लाइफस्टाइल से आपका आधे से ज़्यादा बीमारियाँ कम हो जाएगी। बट इधर जो हम देखते हैं एक साइकिल में फंस जाते हैं लोग, उनको लगता है कि हम बीमार हैं, अस्पताल जा रहे हैं, डॉक्टर एक 10 दवाई देता है, 10 दवाई खाते हैं, वो बोलता है कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ये ट्रैप से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे हम जितना कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जितना इन्फॉर्मेशन हम स्प्रेड करेंगे, उतना हमारा बीमारी आधे से ज़्यादा कम हो जाएगी। आपका मीडिया से हम यही यूज करते हैं कि लोगों को हम सबसे ज़्यादा दवाई एडवांस ट्रीटमेंट से ज़्यादा हम उनको प्रिवेंशन पे काम करने के लिए लोगों को मजबूर करना है। जब हम वो इन्फॉर्मेशन देंगे, एटलीस्ट 10 में बोलेंगे तो एटलीस्ट 2-3 तो फॉलो करें, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा नेशनल लेवल में। आपका नाम? डॉक्टर के हेमंत कुमार, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल ओल्ड एयरपोर्ट। एक्चुअली आप लोग वर्धमान में अभी प्रेस मीट कर रहे हो, तो आगाह करने के लिए जनता को कि क्या करना चाहिए, तो वर्धमान को ही क्यों चुना आप लोगों ने? मतलब नहीं मैम, हम आ ही रहे हैं, क्योंकि वर्धमान हम इसलिए चुना कि हमारे काफ़ी सालों से मैं तो ऑलमोस्ट 4 साल से आ रहा हूँ, मैं हमारी OPD कर रहे हैं, माराबाद में OPD कर रहे हैं, मालवा नहीं, इसलिए पूछा मैंने कि वर्धमान का पानी से भी गैस हो जाता है, इसीलिए मैंने पूछा। नहीं, आजकल पहले था ऐसे रहता है, बट आजकल तो इतना मिक्सिंग हो रहा है ना, पहले तो एक जगह पे टिके रहते थे, आजकल तो ऐसे नहीं है। अभी हम इधर से ज़्यादा बंगाल हमारे पास मिलेगा, आप आ जाओ। अब मेरा जो हम आ ही रहे, हम दे रहे। क्या मिला आपको? मैंने बंगाल से जा रहे हैं तो क्या मिला आपको? नहीं, खाने का तो डेफिनेटली बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। हम बहुत मतलब फूड का जो है उधर का और इधर का बहुत फ़र्क है। एक अच्छा चीज़ भी है, एक बुरा चीज़ भी है। अच्छा चीज़ ये है कि लोग इधर का हेल्थ का कॉन्शियस बहुत है, मतलब दे आर वरीड अबाउट देयर हेल्थ। द टाइम टू सीक डॉक्टर्स इज़ वेरी फास्ट। थोड़ा सा भी बीमार पड़ते हैं तो जल्दी चले जाते हैं। साउथ में कंपैरेटिवली इग्नोर मारते हैं, तो कुछ नहीं है, ठीक हो जाएंगे करके, वो एक अच्छी बात है। बट बुरी बात ये है कि द टाइप ऑफ फूड वी ईट, बहुत रिच खाना खाते हैं। हाँ, ऑयल, आलू, भात, जो सबसे ज़्यादा जो डेंजरस है तो वही हमारा स्टैपल डाइट है। एंड मिठाई, मतलब इतना मिठाइयाँ है, हम भी लेके जाते हैं पैक करा के, बट यही है कि रेगुलर बेसिस पे उतना ना खाएं। मतलब हमें वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट वी ईट, क्योंकि हर बीमारी का जड़ खाना है। अगर हम हार्ट अटैक भी क्यों होता है, वो तो वैसे ही है, खाने की वजह से सब कुछ। तो अगर हम माइंडफुल ईटिंग करेंगे, ऐसे नहीं है कि हम कुछ नहीं खाएं, डेजर्ट ना खाएं, हर चीज़ खाएं, बट कम खाएं, एंड उसके बाद में उसको बर्न करें। बर्न करने मतलब एक्सरसाइज करें। तो बंगाल के लोगों के लिए खासकर आपका क्या एडवाइस है? मतलब मैम वही, वो बंगाल के लोगों के लिए मैं यही बोलते हैं कि इतने बड़ा महान नेताओं को दिया हुआ भूमि है ये, इंडिपेंडेंस डे से पूरे उस टाइम से हम चाहते हैं कि हर बंदा हेल्थी रहे। एंड इधर के लिए तो मैं बोलता हूँ कि खाने पे ही ध्यान दो। रिच खाना कितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करो। राइस तो स्टैपल डाइट है, बट देयर आर अदर वेराइटीज ऑफ राइस विच हैव लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उनको भी हम ट्राई कर सकते हैं। डिफिकल्ट है, कल्चर का डिफरेंस है, बट इवन देन वो ट्राई कर सकते हैं। बट कितना होता है उतना रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करो। इवन सिंपल हाउस होल्ड एक्टिविटी जैसे सब्जी लेने जाना है, इवन ये वो भी एक एक्सरसाइज है। घर का काम करना भी एक्सरसाइज। ऐसे नहीं है कि हमें एक्सरसाइज मतलब जिम जाके ही करना है।
जो रूटीन सिंपल एक्टिविटीज़ है जो हमारे मम्मी पापा कर रहे थे, हमारे ग्रैंडफादर्स कर रहे थे, ये आटा बेलना हो गया, हर चीज़ एक्सरसाइज है। तो हर चीज़ हम करें, उसी से आपका आधे से ज़्यादा बीमारियाँ कम हो जाए। तो उसके लिए आपको स्पेसिफिकली 1-2 घंटा टाइम निकालने का ज़रूरत नहीं है जिम जाने के लिए।